हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बांकेलाल की अनमोल रतन सीरीज की ये आखिरी कॉमिक्स, पीछे पड़ा पंचक। इससे पहली कॉमिक्स आप दोस्तों चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जो हैं अनमोल रतन, सत्य रतन, पाताल भैरवी और शनि रतन। ये चारों कॉमिक्स चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। जिन्होंने अभी तक वो कॉमिक्स नहीं पढ़ी है वे कॉमिक्स जरूर पढ़ें। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि ऐसे कॉमिक्स हम आपके लिए लाते रहें और आप को हमारे कॉमिक्स की अपडेट समय से मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक्स का पहला भाग। बांकेलाल, पंचक के प्रभाव को समाप्त करने की समयावधि समाप्त हो गई। अब मैं तुम्हारे पीछे छोड़ रहा हूं मृत्यु, अर्थात खसमानु खानी को। ही खसमानु खानी छू। ही जो आज्ञा महामहिम पंचक। ही नहीं, मैंने समृद्धि रतन, सत्य रतन, चिर युवा रतन एवं शनि रतन तो प्राप्त कर ही लिए हैं। अब केवल स्वर्णिम रतन प्राप्त करना शेष रह गया है। मुझे कुछ समय और दो। बहु बहु संजय गुप्ता पेश करते हैं पीछे पड़ा पंचक। प्रेत जैसे उस शैतान की दृष्टि वृक्ष के नीचे से किसी के गुजरने की प्रतीक्षा में लगी थी। चिंच पां। साथियों, तैयार रहो, कोई ना कोई अवश्य ही गुजरेगा इस वृक्ष के नीचे से। ही पंचक के प्रभाव से मुक्त होने के लिए 4 रतन तो मैंने प्राप्त कर लिए हैं। अब मुझे प्राप्त करना है अंतिम रतन। ही तिकड़ तिकड़ वो मारा। वो निकला एक मानव और एक अशुभ प्राणी पेड़ के नीचे से। ही चिंच पोक बोलो तररा। ही बोलो तररा। शिकार पेड़ के नीचे से निकल गया। बोलो तररा। ही आक्रमण। शीघ्र ही। मेरा नाम है पेड़ा। मैं उस पेड़ की डाल पर रहता हूं और उस पेड़ के नीचे से गुजरने वाले को अपना शिकार बनाता हूं। हिनन। अब मैं और मेरे साथी तुझे और तेरे घोड़े को मारकर तुम्हारे मांस का भक्षण करेंगे और रक्त का पान करेंगे। ही क्या, घोड़े को भी मारोगे? बुहु। किंतु पेड़ा भाई, हमें पता नहीं था कि उस पेड़ के नीचे से नहीं गुजरते। बुहु। ही हम उस पेड़ के नीचे से होकर वापस चले जाते हैं। चल चेतक, अब लौट चले। ही बुहु। चल चेतक, भाग। हिनन सड़ाक। कैसे भागूं? पीछे से मुझे अजगर ने जकड़ा हुआ है। बुहु। हिनन। अरे बाप रे, कम्बक चेतक, तूने पहले क्यों नहीं बताया? हा, अब तू फंस गया बांकेलाल। एक शाप के कारण मैं तब तक किसी को नहीं मार सकता जब तक कोई मुझ पर हाथ ना उठा दे। अब तुझे मारने के लिए मैं स्वतंत्र हूं। ही किंतु मैंने तुझ पर हाथ नहीं, चाबुक उठाया है। बुहु। हिनन स्वामी बचाओ। ओहो, तो क्या हुआ? तुझे मेरे साथी मारेंगे। साथियों, इसकी खाल उतार कर मुझे दे दो। मैं उसे धूप में सुखाकर उसका खाल पापड़ बनाऊंगा और फिर चाट मसाला लगाकर खाऊंगा। ही मैं इसके कानों के पर्दे खाऊंगा। मैं इसकी आंखें। बांकेलाल ने हाथ बढ़ाकर तोड़ ली उस वृक्ष की टहनी और सड़ा। शैतानों, दूर रहो मुझसे। अरे वाह, एक गिद्ध तो टहनी की चोट से मारा भी गया। इसका अर्थ ये हुआ कि इन्हें मैं मार सकता हूं। ही सड़ाक। तूने मेरे भाई को मारा और अब मुझे भी मारा। गुर्र। गिद्ध। ये क्या? ये क्यों नहीं मरा? पहले वाला गिद्ध तो टहनी की एक ही चोट में मारा गया था। गिद्ध मारा गया। गुर्र। मार कर इसका बुरकस निकाल दो, फिर आराम से इसका भक्षण करेंगे। हिनन, स्वामी बचाओ। बेटे बांके, तोड़ एक और टहनी। कड़ाक। बिच्छू अपना डंक बांकेलाल से दूर रख। सड़ा। गिद्ध, नोच डालो इसको। क्वैक। सड़ाक। आजा बच्चू, ये भी गया काम से। ही खजूरे, मकड़े, चूस लो इसका रक्त। ही गुर्र। इसके कान में घुसकर इसका बेजा खा डालूंगा।
ही गुर्र सड़ाक ही। आह, ये क्या, मेरे पहले के वारों ने दो विषैले बिच्छुओं और गिद्धों को तो तुरंत ही मार डाला था, किंतु इन पर मेरे प्रहारों का कोई प्रभाव क्यों नहीं हुआ। सहसा ही बांके लाल के मस्तिष्क में एक विचार कौंधा। ओह हाँ, अवश्य ऐसा ही हुआ होगा। ही, अब शीघ्र ही मैं तेरी खाल पापड़ चाट मसाला लगाकर खाऊंगा। ही। बांकेलाल ने वृक्ष से एक टहनी तोड़ी और आह, हुन अपदा क्यों हूं, सड़ाक सड़ाक, आह, वो मारा। ही। हिनन, स्वामी बचाओ, दुष्ट छोड़ दे चेतक को। हिनन, मुझे बाहर उगल दे दुष्टनाद, क्योंकि मेरा लीद करने का समय हो गया है। बहू बहू, आह। इसी के साथ अजगर ने चेतक को बाहर उगल दिया और हिनन, स्वामी ने मुझे बचा लिया। वाह, आह, अजगर भी मारा गया, अब तू नहीं बचेगा। बच्चू पेड़ा, अब मैं तो बचूंगा, किंतु तू नहीं बचेगा, क्योंकि मुझे तेरी मृत्यु का रहस्य पता चल चुका है। पत्तों वाली टहनी के प्रहार के पश्चात एक पत्ता टूटने से एक प्राणी की मृत्यु होती है। एक एक कर तेरे साथी तो मारे गए, अब तेरी बारी है। ही। अरे पर ये क्या, तू मरा क्यों नहीं। टहनी के प्रहार के पश्चात सभी पत्ते तो झड़ गए। ही। तू मेरे निशाचरों की मृत्यु का रहस्य तो समझ गया, किंतु मेरी मृत्यु का रहस्य तुझे नहीं पता। ही, अब तू नहीं बचेगा। आह, धाड़, और जान से हाथ धो बैठेगा। ही। नहीं। हिनन, स्वामी पर हाथ उठाता है दुष्ट, तड़ाक। पेड़ा ने चेतक को उठा फेंका। दुष्ट घोड़े, हिनन, उन अपदा क्यों होऊंगा। पेड़ा बांके की छाती में काश त्रिशूल घोंप ही देता, किंतु तभी कड़र, ओ, त्रिशूल मेरे हाथों से छूट गया। और ये स्वर कैसा है, ये तो छेला है, उसने पूरा वृक्ष ही उखाड़ दिया। ऐसा करना आवश्यक था पिताश्री, क्योंकि इस दुष्ट की मृत्यु एक पत्ते के टूटने और टहनी के प्रहार से नहीं, बल्कि वृक्ष के प्रहार से एवं वृक्ष के सभी पत्ते टूटने से होनी थी। आह, दुष्ट पेड़ा पेड़ सहित गायब हो गया। ही। तुमने व्यर्थ ही आने का कष्ट किया छैला। जिस प्रकार मैंने उसके साथियों को मार डाला, उसे भी मार डालता। ही। हाँ, किंतु स्वामी उसका उपकार मान लो, क्योंकि वृक्ष उखाड़ने जितनी ताकत उत्पन्न करने के लिए आपको कई जन्म लग जाते। ही। हिनन, आपको संकट में देख रुका नहीं गया पिताश्री। ही। फिर आऊंगा। ही। शुक्र है मुसीबत जल्दी ही चली गई। उसे मुसीबत मत कहो स्वामी, जो वह आपका पुत्र है। हिनन। ही। पूर्व कौमिकों अनमोल रतन, सत्य रतन, पाताल भैरवी एवं शनि रतन में आपने पढ़ा कि राजा विक्रम सिंह, रानी स्वर्णलता, महामंत्री, सेनापति सहित बांके लाल पर लग गया था पंचक योग, जिसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए बांके लाल को 5 अनमोल रतन प्राप्त करने आवश्यक थे। 4 रतन वो प्राप्त कर चुका था। इसी बीच पाताल भैरवी ने बांके लाल के बाल से उसके पुत्र छैला को भी उत्पन्न किया, जिसने कदम कदम पर बांके लाल की मदद कर अपने पुत्र होने का कर्तव्य पूरा किया। किंतु अब अनमोल रतन प्राप्त करने की समया अवधि समाप्त हो जाने के कारण बांके लाल पर लग गया था पंचक। चल चेतक, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें प्राप्त करना है अंतिम रतन, स्वर्णिम रतन, जो धारक के भविष्य को स्वर्णिम करता है। ही। कुछ रहस्य में घट रहा था, वो तो बच गया, कब तक बचेगा। ही। बांके चेतक पर सवार होकर एक नदी के किनारे आ पहुंचा। ये तो कुछ का कुछ दिखता नदी है, कुछ का कुछ दिखता नदी। हमें इस नौका द्वारा नदी पार करनी होगी। स्वामी ध्यान नहीं दे रहे, पर मुझे इस नदी का नाम कुछ विचित्र लग रहा है। हिनन, अरे ये नौका तो बिना चप्पू चलाए ही चल पड़ी। वाह, कितना सुंदर कमल का फूल है, इसे तोड़ लेता हूं। ही। हिनन, सावधान स्वामी, कमल के फूल तो झील में होते हैं।
ही। बांके लाल के स्पर्श के साथ ही कमल का फूल भयंकर अजगर में परिवर्तित हो गया। अरे बाप रे, ये तो अजगर है। ही। बेटा अजगर, अब मुझे समझ में आ गया कि ये चप्पू यहाँ क्यों रखा है, तेरा अंत करने के लिए। वो तो मेरा भाई है। ही। अरे ये चप्पू भी अजगर ही है। बुह बुह। भैया भैया, इसे मैं खाऊंगा, तुम घोड़ा खा लो। ही। अभी थोड़ा खा लो, मेरा मतलब दोनों भाई, स्वामी से ही काम चला लो। बुह बुह बुह। ठीक है, ये नौका पर है, इसे तू खा ले, पानी में आए तो मैं खा लूंगा। ही। चेतक, हम नौका में रहे तो चप्पू अजगर हमें खा जाएगा, बचने के लिए पानी में कूदे तो कमल अजगर खा जाएगा। बुह बुह। मैं तो पहले ही कह रहा था कि नदी के नाम में कुछ गड़बड़ है। अरे वाह, चल आचे तक चट्टान पर कूद जाते हैं। इस फिसलती चट्टान पर मैं कैसे खड़ा रहूंगा। हिनन। इस फिसलती चट्टान पर मैं कैसे खड़ा रहूंगा। हिनन। बांकेलाल चट्टान पर कूद गया। स्वामी, मुझे छोड़कर मत जाओ। बुह बुह। हिनन। हिस। देखते ही देखते चट्टान परिवर्तित हो गई एक विशालकाय मगरमच्छ में। मर गया, ये चट्टान नहीं मगरमच्छ है। बुह बुह। बांके छलांग लगाकर वापस नौका पर आ पहुंचा। मगरमच्छ की अपेक्षा अजगर से लड़ना आसान होगा। बुह बुह। आहा, लातू देवता के साप के कारण मेरी मृत्यु लात खाकर ही होनी थी। बुह बुह। ये तो मर गया। ही। चलो, अब कम से कम नौका में तो हम सुरक्षित हुए। हिन। तभी ये नौका नहीं, विशालकाय कछुआ है। ये हमें उस जलप्रपात की ओर ले जा रहा है। हिनन। मर गए, ये जलप्रपात तो बड़ा भयंकर है। अबे रुक। बुह बुह। ही। अब क्या करे, इस जलप्रपात में गिरने के पश्चात तो हमारी हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। मरने के बाद हड्डियों का करना भी क्या है। बुह बुह। हिनन। हमें पहले ही खतरे को भांप लेना चाहिए था कि यह नदी कुछ का कुछ दिखाती है। बुह बुह। उन अपदा क्यों होऊंगा। अरे ये रस्सी का फंदा किसने फेंका। साए। पिताश्री, घबराना नहीं, इस कछुए की क्या मचाल जो ये आपको जल प्रपात में गिरा दे। ही। छैला फिर आ गया। फंदा खींचने के कारण कछुआ तो दम घुटने से मर गया, किंतु आपके प्राण बच गए पिताश्री। ही। मैं उसकी गर्दन बस मरोड़ ही देने वाला था। बुह बुह। ही। वो फिर बच गया, कब तक बचेगा। अच्छा पिताश्री, मैं चलता हूं, फिर आऊंगा। ही। चेतक, आखिर यह हो क्या रहा है। पहले बेड़ा मेरे पीछे मृत्यु बनकर पड़ गया, फिर कुछ का कुछ दिखता नदी। बुह बुह। आहा हा। कौन हंस रहा है। कैसे कबूतर, कैसे खरगोश, गैसे गमला, और मैं हूं पैसे पंचक। ही। पंचक का कौन पंचक, कहीं ये वही तो नहीं। बुह बुह। पंचक को भूल गया मैं से मूर्ख। मेरे दुष्प्रभाव को खत्म करने के लिए ही तो तू ऐसे अनमोल रत्न एकत्रित करता फिर रहा है। हो तो क्या तुम वही पंचक हो। हाँ, मैं वही पैसे पंचक हूं। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स जारी है, अगले भाग में भी मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।